हेलो एवरीवन। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। पूरा अंत तक बने रहना। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि अभी जो एनटीपीसी एग्जाम हुआ है सीबीटी 1 ग्रेजुएट लेवल का, जिसकी आंसर की 1 जुलाई को रिलीज हो गई थी। उसके बाद में बहुत सारे सब लोगों ने अपने स्कोर नंबर चेक कर लिए होंगे। उसके बाद बात आती है कट ऑफ की कि किस जोन से कितने कितनी कट ऑफ हो सकती है। तो उसके लिए आपको बहुत सारे आंकड़ों की जरूरत पड़ती है। देखो, ऐसे तुक्का नहीं लगाया जा सकता कि यहाँ की कट ऑफ इतनी रहेगी। उसके पीछे का बहुत सारा रीजन होता है कि वहाँ से कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, कितनी वहाँ की वैकेंसी है, एग्जाम शिफ्ट के अंदर क्या क्या एवरेज स्कोर रहा है, कितना नॉर्मलाइजेशन होगा। बहुत सारी चीज़ों को लेके आपको चलना पड़ेगा, तब जाके आप कट ऑफ पर पहुँचेंगे। तो एक-एक बात को ध्यान से समझेंगे ताकि आप फाइनल डिसीजन तक पहुँच पाएँगे कि आपके कितने नंबर होंगे, तब जाके आपके सेफ स्कोर होंगे उस रीजन से। तो देखो, बात करते हैं अगर एनटीपीसी की हम, तो देखो साल 2019 में वैकेंसी आई थी, उसके बाद वापस वैकेंसी आई 2024 के अंदर, जिसके एग्जाम अभी 2025 में हुए थे। देखो 2024 वाले की बात करूँ तो ग्रेजुएट लेवल का जो नोटिफिकेशन आया था वो 13 सितंबर को आया था, और जो 12th लेवल अंडर ग्रेजुएट वाली उसका 20 सितंबर को नोटिफिकेशन आया था, और उसके एग्जाम डेट के बारे में बताया था, जो कि धीरे धीरे डिले करते करते 5 जून से लेके 24 जून के बीच में ग्रेजुएट वाली एनटीपीसी एग्जाम हो गया था। और इसकी जो आंसर की आई थी ना, वो 1 जुलाई को आई थी। और अभी ये बोल रहे हैं कि जो अंडर ग्रेजुएट वाली एनटीपीसी उसका एग्जाम हम 7 अगस्त से लेके 8 सितंबर के बीच में करवा लेंगे। तो बढ़िया बात है अगर एग्जाम करवा लेंगे तो। लेकिन ये 1 साल के लगभग डिले हो चुका है। अब इसका रिजल्ट कब आएगा, उसका सीबीटी 2 कब होगा, तो बहुत ज़्यादा रेलवे डिले चल रहा है। इसके लिए अभी कैंपेन भी चल रहा है। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्विटर पर ट्वीट भी करेंगे रेलवे के अगेंस्ट, ताकि आपकी आवाज़ सुनेंगे और जल्दी से जल्दी इस काम को करेंगे। क्योंकि रेलवे ने बोला था कि हर साल हम कैलेंडर निकालें, अभी तो 2024 वाला कंप्लीट नहीं हुआ, 2025 कब तक आएगा। चलिए, तो देखो अगर हम बात करें, थोड़ा सा कंपैरिजन देख लें 2019 और 2024, ताकि हम कट ऑफ के बारे में भी कह सकें कि 2024 में कट ऑफ इतनी रहेगी, 2019 में उतनी रहेगी। तो वैकेंसी भी तो देखो, आप लोग देखो 2019 की वैकेंसी देखें तो जो ग्रेजुएट लेवल थी उसमें 24,949 के आसपास वैकेंसी थी, और 12th लेवल 10,628, और कुल मिला के 35,277 वैकेंसी थी। लेकिन एज कंपेयर इसमें देखें अपन 2024 में, तो ग्रेजुएट लेवल में थी अपने पास में 8,113, और 12th लेवल में थी अपने पास में 3,445। कुल मिला के अपने पास वैकेंसी हो रही है 11,558। तो एज कंपेयर देखो 35,000 कहाँ रहा, कहाँ 11,000। तो इसकी 1/3 वैकेंसी है, और 2019 में उसकी 3 गुना वैकेंसी थी। तो कट ऑफ तो देखो थोड़ी सी बढ़ेगी बढ़ेगी। फॉर्म भरने वालों की बात करें तो 2019 में लगभग 1,37,00,000 के आसपास फॉर्म भरे थे, और इस बार भी लगभग उतने फॉर्म तो भर ही दिए, 1,22,00,000 के आसपास। ठीक है, और जो अटेंडेंस है लगभग लगभग 50% रही है। तो 50% लोग तो एग्जाम देने ही नहीं गए, लगभग लगभग 50% अटेंडेंस रही है। उस हिसाब से अगर हम कट ऑफ की बात करें तो देखो अभी जो 1 जुलाई को आंसर की आई ना, उस हिसाब से हमने देखा कि अलग अलग जगह सोर्स से लेके कि भाई कौन से शिफ्ट के अंदर क्या एवरेज स्कोर रहा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट देखो, हमने जो यहाँ से डेटा लिया वहां से देखो अपने पास नंबर ऑफ स्टूडेंट हर एक शिफ्ट के अंदर इतने इतने लोगों के हिसाब से हमने तय किया है कि इसका एवरेज स्कोर क्या होगा। तो देखो स्टार्टिंग में मैंने वो शिफ्ट लिखी है जिसका एवरेज स्कोर सबसे कम है। जिसका एवरेज स्कोर सबसे कम आ रहा है इसका मतलब ये हार्ड शिफ्ट है, और इसमें बाकी के बजाय इसमें नॉर्मलाइजेशन सबसे ज्यादा बढ़ेगा। अगर हम टॉप 5 की बात करें तो देखो टॉप 5 के अंदर अपने पास ये आते हैं। 5 जून की शाम को 4:30 से 6 वाली शिफ्ट है, उसमें एवरेज 44 आ रहा है, जो कि सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट मानी जाएगी। 5 तारीख को फिर से सुबह वाली जिसका 45 आ रहा है। 12 जून को है दोपहर वाली 12:30 से 2:15 तक, इसमें भी 45.76 का एवरेज आ रहा है। फिर है 16 जून को, और फिर है 18 जून को। देखो अभी जो ये 5 शिफ्ट है ऊपर वाली हार्डेस्ट, हो सकता है इनमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ जाए। मान लो ये सबसे ज्यादा हार्ड हो जाए, ये सबसे ज्यादा, क्योंकि देखो अभी जो आंकड़े वो अपने पास इतने हैं, लाखों के अंदर लोगों ने एग्जाम दिए हैं। तो उस हिसाब से हो सकता है कि थोड़ा बहुत इसमें बदलाव आ जाए, लेकिन ज्यादा ऐसा कुछ नहीं होगा कि जो पहले नंबर पर है वो 5 मतलब 15 नंबर पर, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है ये जो पहले नंबर हमने लिखा है वो तीसरे पर आ सकते, तीसरे वाले दूसरे पर, ऐसे ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ज्यादा कोई मेजर चेंजेस नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा, इसके लिए दावा है कि भाई जिन लोगों ने आंसर की अभी तक चेक चेक करी है ना, उनके मार्क्स अच्छे थे, उन लोगों ने चेक करी है। अभी जो चेक उन लोगों ने नहीं करी है, मतलब उन लोगों ने मार्क्स यहाँ अपलोड नहीं करे, जिनके किसी के 50 नंबर, किसी के 10 नंबर, 20 नंबर ऐसे आ रहे हैं, जिनको खुद को भरोसा नहीं, उन लोगों ने अभी तक चेक नहीं करी है। ठीक है, इसलिए जो यहाँ पर ये जो नंबर है ना, वो एक जेन्युइन नंबर है, जिनके अच्छे अच्छे मार्क्स आए थे, उस हिसाब से एवरेज स्कोर आया था। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर हर एक शिफ्ट का एवरेज स्कोर क्या है वो आपके सामने मैं सभी का बता देता हूँ।
हर एक पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, आपके सामने सारी चीज़ें आ रही है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं कि भाई किस शिफ्ट आपकी थी, इसमें एवरेज स्कोर क्या आया था आपका। ठीक है? टोटल मिला के 47 शिफ्ट है और 47 लास्ट के अंदर जो मार्क्स जा रहे हैं वो 53 जा रहे हैं। तो देखो आपने देखा कि जो हार्डेस्ट शिफ्ट है, सबसे मुश्किल वाली, उसमें एवरेज स्कोर कितना आ रहा है? 44। और जो सबसे ईज़ी है, उसका एवरेज स्कोर कितना आ रहा है? 53। तो देखो 44 और 53 के बीच का डिफरेंस करीब-करीब अपने पास में 9 नंबर का आ रहा है। अब ऐसा नहीं है कि सबके 9 नंबर बढ़ जाएँगे, ऐसा भी नहीं है। अब जो नॉर्मलाइज़ेशन होगा वो परसेंटाइल के बेस पर होगा और उसका एवरेज परसेंटाइल कितना होगा उस हिसाब से किसी के बढ़ेंगे और किसी के कम भी होंगे। जैसे ये ईज़ीएस्ट शिफ्ट है ना, जिसके 53, तो इनके हो सकता है नंबर थोड़े-थोड़े कम भी हो जाएँ। जो रो स्कोर है, नॉर्मलाइज़ के अंदर थोड़ा-थोड़ा कम भी हो जाएँ और किसी के बढ़ भी जाएँ। और इसमें ऐसा भी नहीं होगा कि भई ये जो पहला शिफ्ट है 5 जून को 4:30 से 6 वाले, अगर इसका एवरेज स्कोर 44 आ रहा है, तो एक स्टूडेंट ऐसा भी हो जिसके 50 नंबर होगा, एक ऐसा भी होगा जिसके 75 नंबर होगा। अब इन दोनों के बराबर नंबर भी नहीं बढ़ेंगे, इसके कुछ अलग नंबर बढ़ेंगे, इसके कुछ अलग बढ़ेंगे। इसकी वजह क्या है? परसेंटाइल, क्योंकि इसकी यहाँ पर इस शिफ्ट में परसेंटाइल अलग होगी, इसकी परसेंटाइल अलग होगी। इसलिए जो नॉर्मलाइज़ेशन होगा वो भी थोड़ा अलग-अलग होगा। तो वो सारा का सारा उस फॉर्मूले पर बेस्ड है। तो आप तुक्का लगा के ये भी नहीं कह सकते कि सबके नंबर इतने-इतने बढ़ जाएँगे। लेकिन फिर भी हम लगभग-लगभग केस में कह सकते हैं कि अगर नॉर्मलाइज़ेशन के अंदर नंबर बढ़ेंगे, एवरेजली अगर बात करें, तो जो हार्ड शिफ्ट है, उनके करीब-करीब 6-7 नंबर बढ़ सकते हैं। और जो सबसे ज़्यादा ईज़ीएस्ट है, उनके 2-3 नंबर माइनस हो सकते हैं। ठीक है? अगर अपन एवरेज की बात करें, तो 2-3 नंबर इसका इधर यहाँ पर माइनस हो सकते हैं और उधर 6-7 नंबर प्लस हो सकते हैं, बीच में एवरेज रहेगा। लेकिन ये कोई फिक्स नहीं है, इसमें 1 आध और कम-ज़्यादा हो सकता है। ठीक है? चलिए, अब देखो इतने सारे एवरेज मार्क्स, इतने सारे डाटा के आधार पर अगर हम बात करें कि भई कट ऑफ का क्या सेफ स्कोर होगा, मैं एग्ज़ैक्ट कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपके रो मार्क्स इतने-इतने हैं, तो आप सेफ हैं और आप आगे सीबीटी 2 की तैयारी करो, अंडर ग्रेजुएट का फॉर्म भर रखा है तो उसकी भी तैयारी साथ करो, क्योंकि पढ़ना तो है ही, इसीलिए तैयारी करते रहो। अब देखो अगर मैं बात करूँ ज़ोन वाइज़, जिन-जिन लोगों के हिसाब से बात करें, इसके साथ-साथ मेरे पास वैकेंसी भी है कि अगर मैं अहमदाबाद की बात करूँ 570 16 वैकेंसी है, जिसमें यूआर कैंडिडेट जो अनरिजर्व्ड है, 68 से लेके 72 के बीच में अगर उनके कोई मार्क्स हैं, तो वो सेफ स्कोर है। नॉर्मलाइज़ेशन बाद में इनका कितना होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी अगर इतने मार्क्स आपके हैं, तो आप सेफ स्कोर में हैं। ओबीसी के अंदर 65 से 69, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, इनकी थोड़ी-सी कट ऑफ कम रहती है, इसलिए यहाँ पर कम बताया गया है। ठीक है? इसी तरह से हर एक अजमेर में 132 वैकेंसी है, तो अनरिजर्व्ड 68 से 72 लगभग बराबर है। यहाँ वैकेंसी कम है फिर भी यहाँ ऐसा क्यों कि यहाँ पे फॉर्म भी कम भरे थे। अहमदाबाद में फॉर्म ज़्यादा भरे गए, अजमेर में फॉर्म कम भरे थे, इसलिए यहाँ का एवरेज स्कोर भी कम आया था। बैंगलोर में 496 वैकेंसी है, कट ऑफ रहेगी 65 से 69 के बीच-बीच में। भोपाल 155 वैकेंसी है, 64 से 68 के आसपास। भुवनेश्वर में देखो यहाँ तक ये है। चंडीगढ़ में देखो 410, इसकी कट ऑफ भी 66 से 72 तक। और फिर चेन्नई 436 से 68 से 72 तक। आप अब एक देखो लगभग-लगभग केस में देख सकते हैं, आपका ज़ोन चाहे कोई भी हो, अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी हैं और आपके नंबर अगर 70 से 1-2 प्लस 1-2 माइनस है ना, तो आप बिल्कुल सेफ स्कोर हैं। आपसे किसी भी ज़ोन से होंगे ना, तब भी आपका प्री क्लियर हो जाएगा। आप सीबीटी 2 की तैयारी कीजिए। ऐसे में अगर ओबीसी की बात करूँ, तो ओबीसी कैंडिडेट की अगर मान लो 65 और 68 के बीच में नंबर हैं और चाहे कोई भी ज़ोन होगा, तब भी वो सेफ हैं। वहीं पर ईडब्ल्यूएस की बात करें, तो ईडब्ल्यूएस के अंदर आपके नंबर होने चाहिए 60 के 65 के बीच में। तो आप हर एक स्टेज में या फिर हर एक ज़ोन के अंदर सेफ हो जाएँगे। इसी तरह एससी-एसटी का और नंबर कम मान के चल लो, ठीक है? और भी बाकी ज़ोन के हिसाब से देखेंगे, प्रयागराज 227 वैकेंसी थी, तो कट ऑफ लगभग-लगभग इतनी जा सकती है, ठीक है? कुल मिला के अपने पास में 8113 वैकेंसी है, तो इस बार वैकेंसी कम है, तो कट ऑफ थोड़ी बहुत बढ़ेगी। अभी देखो ये जो सेफ स्कोर है, नॉर्मलाइज़ेशन बाद में कितना होगा, वो 2-4 नंबर जैसे-जैसे नॉर्मलाइज़ेशन बढ़ेगा उस हिसाब से हो जाएगा। रो मार्क्स के हिसाब से देखा जाए तो ये आपके सेफ स्कोर हैं, ठीक है? तो अब आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब हर किसी की वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं। जितना मैंने सौ सेफ स्कोर बता दिया, बस इसको ध्यान रखें। अब कट ऑफ की वीडियो छोड़कर अपनी पढ़ाई की वीडियो पर ध्यान लगाओ, क्योंकि अब देखो कट ऑफ के बहुत सारे वीडियो आएँगे। आप सोचो कि यहाँ से देख लो तो वहाँ से देख लो, सब कुछ में एक जैसे मिलेगा, ठीक है? ये मैंने सेफ स्कोर आपको बता दिया, अब इससे बाहर कुछ नहीं है, ठीक है?
तो अब आपके एनटीपीसी के एग्जाम आने वाले हैं, जो कि 7 अगस्त से बताया गया है। तो अभी आप जो ये वीडियो देख रहे हैं इसी चैनल पर, रेलवे पेगासस पर, डेली शाम को 3 बजे, एक यूट्यूब पर क्लास आती है जिसके अंदर आपको हर टॉपिक वाइज पूरी प्रैक्टिस करवाई जा रही है। जैसे मान लो अभी हम बात करेंगे कि एनटीपीसी अब एग्जाम हुआ, उसके अंदर रेशियो से इतने सारे सवाल आए, नंबर सिस्टम से इतने सारे सवाल हैं, तो जो किस किस टाइप के सवाल बन रहे हैं उनकी आपको तैयारी करवा देंगे, ताकि अब एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वाला एग्जाम होगा, CBT 2 होगा, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी। इसी के साथ साथ इसी चैनल पर आपकी मिक्स प्रैक्टिस की भी क्लासेस चल रही है, तो सबको आप ज़रूर देखना। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड इसको कंटिन्यू करो, ठीक है। तो ऐसी कोई और भी आगे अपडेट होगी रेलवे की, तो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू।